तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है और हमें सीन दिखाया जाता है यांगजो काउंटी के पास माउंटेन्स याओ याओ का। और वहाँ पे दिखाए जाते हैं कुछ लोग जो कि वहाँ अपनी तलवार के साथ बहुत ज्यादा सतर्क तरीके से इधर से उधर देख रहे होते हैं। और वहीं एक बंदा कहता है उनमें से कि आखिरकार वो कहाँ गए, मैं ये श्योर हूँ कि वो इसी तरफ आए थे और मुझे नहीं लगा था कि वो घोस्ट की तरह यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो वहीं दूसरा बंदा आते हुए कहता है ग्रुप लीडर कि हमें लगता है कि हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए। तो इस बात को सुन के ग्रुप लीडर कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो वो बंदा कहता है अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो हम कुछ ही देर में यांगजू में पहुंच जाएंगे और वहां जाके ये और ज्यादा परेशान वाला हो जाएगा। अगर क्या होगा आयरन ब्लड बटालियन इसे ढूंढ लेती है तो इस बात को सुनकर ही ग्रुप लीडर गुस्सा करते हुए कहता है क्या ये उस नॉन एग्रेशन पैक्ट की वजह से। और वो इतना कही पाता है कि दिखाया जाता है कि वहाँ एक बंदा आते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ खुद तुम्हारे लिए आया हूँ जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी आफ्टर लाइफ में पहुंचा दूं। तो इस बात को सुन गई वो वहाँ सभी सतर्क हो जाते हैं और ग्रुप लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि ये एनिमी है तो जल्दी से तैयार हो जाए फाइटिंग के लिए। तो इस बात को सुन गई वो बंदा हंसते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए कम पेनफुल होगा अगर तुम यहाँ रेसिस्ट नहीं करते हो तो, क्योंकि तुम यहाँ पे मरने वाले हो वैसे भी। तो इस बात को सुन गई ग्रुप लीडर गुस्से में कहता है कि तुम एरोगेंट फूल, क्या ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटी की वजह से आ रहा है, मगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अबेंडन मैनर के 5 लाइट मेंबर्स को अकेले हैंडल कर सकते हो। तो इस बात को सुन गई वो बंदा अपने माथे पर हंसते हुए कहता है कि तुम कितने ज्यादा भोले और क्यूट हो और तुमने ये किसने कह दिया कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ। और इस बात को सुन गई वो सभी हैरान हो जाते हैं और तभी दिखाया जाता है वहाँ दो और बंदे तुरंत ही उन अनवांटेड मैनर के सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। और इसी चीज को देख के जो ग्रुप लीडर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये अम्बुस है, जल्दी से देखो। मगर दिखाया जाता है और कुछ ही देर में वहाँ उन सभी को मार दिया जाता है और सीन कट के दिखाया जाता है कि कोई कहता है कि देखो ऐसा लगता है कि ये अनबाउंडेड मैनर्स ही हैं। और जिस तरीके से इनकी जो नार है वो सिकुड़ने लग गई मगर आंखों में कोई अंतर नहीं है, तो इसका मतलब इनको मरे हुए 2 घंटे ही हुए हैं। और दिखाया जाता है कि ये सभी जांच पड़ताल बैगर गैंग कर रही होती है और वहीं वो चेक करने वाला बैगर कहता है कि यहाँ पे बैटल के कोई भी ट्रेसेस नहीं है, तो ऐसा लगता है बिना कोई दिक्कत के मार दिए गए। तो इस बात को सुन के ही वहाँ घोस्ट मास्क कहता है क्या ये दोबारा से वही थे। तो दूसरा बैगर कहता है कि हाँ, देखने से ऐसा ही लगता है कि जो इनके जो घाव हैं वो बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं जो कॉप्स हमने यूने काउंटी में फाइंड किए थे। तो घोस्ट मास्क इस बात को सुन के कहता है कि आखिरकार हमने इतनी ज्यादा मेहनत करी, जैसे ही हमें मैसेज रिसीव हुआ तो हम जल्दी से आने की कोशिश की, मगर फिर भी ये सभी यहाँ मरे हुए मिले हैं, हम फिर भी उनसे एक कदम पीछे हैं। और वहां से जाते हुए कहते हैं कि अभी के लिए सभी बैगर को यहाँ पे इकट्ठा करो और यहाँ के 2 मील के रेडियस में सभी चीजों को ढूंढो जो भी चीज सस्पिशियस लगती है। और हाँ, और अनबाउंडेड मैनर को नोटिफाई करना मत भूल जाना। और इस बात को सुन के वो बैगर कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। वहीं घोस्ट मास्क अपनी बोतल से ढक्कन हटा के उसे पीते हुए सोचता है कि लगभग 6 महीने हुए जब से हम इस इलीगल ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पड़े हैं, मगर फिर भी हमें कुछ हाथ नहीं लगा। और क्या ये हो भी सकता है, और इतना ज्यादा परेशान करने वाला केस हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। मुझे जल्दी इस चीज को जल्दी से ढूंढना होगा। और वो तुरंत ही इसे सोचने के बाद उस एल्कोहल को अपने मुंह से थूक देता है और उस बोतल को फोड़ते हुए गुस्सा करके कहता है कि वो बास्टर्ड, उसने दोबारा से मेरी एल्कोहल को हाथ लगा दिया। और सीन कट के दिखाया जाता है ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी में और दिखाया जाता है कि तायो वहाँ सभी और स्टूडेंट को ट्रेनिंग करवा रहा होता है और मुसांग इन्हें देख के खुश होता है। और तभी दिखाया जाता है कि उसके पीछे मुरोंग आते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी मार्शल आर्ट अकेडमी है वो दोबारा से गिरो होने लग गई। तो इस बात को सुन गई मुसांग पीछे पलटते हुए देखता है और वो तुरंत ही अपनी नजर हटा के कहता है कि यहाँ पे पहले और ज्यादा डिसाइपल थे और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये दोबारा से उसी तरह की हो जाएगी। तो मुरोंग दोबारा से आगे आते हुए कहती है कि अच्छा, तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट अकेडमी पे बहुत ज्यादा लव और प्राइड है। तो मुसांग इस बात को सुन के कहता है कि ऐसा इसलिए कि इसी प्लेस की मेरे पास सभी मेमोरी हैं। तो इस बात को सुन के मुरोंग कहती है मगर हमारी मेमोरीज के बारे में क्या, जो एक साथ हमने बताई, और क्या तुम्हारे पास वो अभी भी ट्रेजर की तरह संभाली हुई है। तो इस बात को सुन के मुसांग वहाँ चुप हो जाता है और तुरंत ही घूमते हुए कहता है कि वो बस बेकार मेमोरी थी, ऐसी मेमोरी जिन्हें मैं छोड़ देना चाहता हूँ। तो इस बात को सुन के मुरोंग गुस्सा करते हुए कहती है कि झूठ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि ये तुम्हारा झूठ है, वो मुझ पर काम नहीं करेगा। और वो चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार तुम इस तरीके से एक्ट क्यों कर रही हो, क्या मुझे भी प्रॉब्लम का पता नहीं होना चाहिए जिससे मैं ये समझ सकूं और उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकें। तो इस बात को सुन के मुसांग कहता है कि आखिरकार तुम बार बार यही क्यों पूछ रही हो, क्या तुम सच में तुरंत जानना चाहती हो। तो मुरोंग कहती है बताओ मुझे। तो मुसांग कहता है कि ऐसा इसलिए कि ये बहुत ज्यादा दर्द देता है कि हर एक बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे वही पुराने दिन याद आते हैं कि इस तरीके का पेन जो मैं दोबारा से याद नहीं करना चाहता, कि मैं तुम्हें दोबारा से हर्ट ना कर दूं, कि वो पेनफुल मेमोरी कि जिस वजह से तुम वहाँ सैड हुई थी कि वो चीज़ दोबारा से तुम्हें सैड बना देगी, कि यहाँ तक कि वो मुझे अपनी लाइफ की
वर्स्ट मूवमेंट भी याद है। और वो तुरंत ही अपनी छाती पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं डरता हूँ कि क्या पता दोबारा से वो हेल स्टार्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि मैं ही तुम्हारे लिए हेल बन जाऊँ। तो इसीलिए क्या तुम अभी भी सोचती हो कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ? तो इस बात को सुन के ही मुरोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुसांग वहां से जाते हुए कहता है तो इसीलिए तुम वापस चली जाओ अपनी उस जगह पे जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए। और वहीं मुरोंग मुसांग को रोकती है और वो तुरंत ही वहाँ रोने लग जाती है और मुसांग भी वहाँ अपने सिर पे हाथ रख के चला जाता है। और दिखाया जाता है कि मुसांग एक जगह पे रुक के वहाँ सोचने लग जाता है कि ये सही है कि तुमने सही चीज़ की हियाक मुसांग। अगर ये तुम्हें ख़त्म करना ही था तो तुम्हें इसे ढंग से करना होगा। और यही एक तरीका है जिससे नंबर 5 नहीं ग्योमुआ वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकती है और वो किसी मेरे जैसे को जल्दी भूल जाएगी और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जिएगी। और तभी दिखाई जाती है एक तलवार जो कि मुसांग की तरफ आ रही होती है और तुरंत ही मुसांग उसे पकड़ लेता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ ड्रैगन स्टाफ पापा आ जाती हैं। तो मुसांग कहता है कि ये क्या था कि सीनियर ड्रैगन स्टाफ पापा कि तुमने आखिरकार अपने जूनियर के ऊपर अब ये स्वॉर्ड क्यों फेंकी थी। तो वहीं पापा कहती हैं कि मुझे फॉलो करो और इसी बात को कह के वो वहाँ से जाने लग जाती हैं। और मुसांग और पापा एक खाली मैदान में आ जाते हैं और मुसांग इसे देख के सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मुझे इस खाली मैदान में क्यों लेके आई हैं। तो पापा कहती हैं कि अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो। वहीं मुसांग पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो और तुम मुझसे ये क्यों कह रही हो कि मैं अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालूं, तुम मुझसे क्या चाहती हो। और इस बात को सुन के ही पापा अपने स्टाफ को जमीन पर मारती हैं और वो अपनी ऑरा को अनलीज करने लग जाती हैं, जिस वजह से मुसांग भी थोड़ा परेशान होता है। और वहीं पापा गुस्से में कहती हैं कि तुम अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो अभी। और दिखाया जाता है कि पापा की ऑरा की वजह से ही वहाँ उसके चारों तरफ गड्ढा बन जाता है। तो मुसांग इसे देख के कहता है क्या ये मुरीम अलायंस की चीफ पेट्रोलर नंबर 5 की वजह से है। तो पापा कहती हैं अगर तुम इसी तरीके से जिद्दी बने रहे तो सच में तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो। और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहती हैं कि अब मैं खुद से तुम्हारी स्वॉर्ड को निकलवाऊंगी। और इसी बात को कह के ही वो एक अटैक सीधा ही मुसांग के ऊपर करने के लिए आ जाती हैं। और दिखाया जाता है जैसे ही उनका वो स्टाफ मुसांग के चेहरे पे लगने वाला होता है तो मुसांग उसे डॉज कर लेता है। और दिखाया जाता है कि पापा तुरंत ही उस स्टाफ को घुमा देती हैं, जिस वजह से मुसांग उसे नीचे झुक के डॉज करता है। और पापा यहीं नहीं रुकती, तुरंत ही एक और अटैक सीधा ही मुसांग के ऊपर करने को तैयार होती है, मगर मुसांग अपनी स्वॉर्ड से बिना कवर निकाले उसे यूं ही ब्लॉक कर लेता है। और पापा आगे कहती हैं कि मैं जो है यंग मिस की केयर जब से कर रही हूँ, यहाँ तक कि जब से वो चलना भी नहीं जानती थी, और मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैंने अपनी होल लाइफ उनकी सेफ्टी और हैप्पीनेस के लिए बिता दी। तो तुम क्या सोचते हो कि आखिरकार तुम कौन हो जो कि यंग मिस को इस तरीके से हर्ट कर सकता है। और इसी बात को कह के वो एक और अटैक करती है, मगर मुसांग उसे भी ब्लॉक कर लेता है। और दिखाया जाता है मुसांग उसे ब्लॉक करने की वजह से उसके पैर भी जमीन में गड़ जाते हैं। और वहीं पापा आगे कहती हैं कि यंग मिस जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्रेवेस्ट पर्सन है जिसे मैं जानती हूँ। यहाँ तक कि जब उनके फादर उनको डांटा करते या फिर उनको पनिशमेंट देते तो फिर भी वो कोई भी पलक नहीं झपकाती, मगर मैंने उनका इस तरीके का फेस अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तो मुझे ब्लेम मत करना तुमको इस तरीके से सर्व करने के लिए। और तुरंत ही वो अपना एक अटैक बनाने लग जाती हैं। और इसे देख के मुसांग कहता है क्या ये तो एनहेंस क्यों आई है। और दिखाया जाता है और वो ड्रैगन स्टाफ स्पेशल टेक्निक नंबर 3 द डांस ऑफ द ड्रैगन का एक अटैक सीधे मुसांग के ऊपर कर देती हैं। और दिखाया जाता है और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है, उस एनर्जी की वजह से ही उस ड्रैगन का फॉर्म बन जाता है जो कि सीधा ही मुसांग की तरफ जा रहा होता है। और दिखाया जाता है कि सीधा ही एक धमाका, और जैसे ही धूल लगती है तो हमें दिखाया जाता है कि पापा कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। और दिखाया जाता है कि मुसांग ने वो अटैक सीधा ही अपने शरीर पे ले लिया होता है। और वहीं पापा मन में सोच रही होती हैं कि ये क्रेजी फूल इसने ये अटैक सीधा ही हेड ऑन ले लिया। और दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से मुसांग के खाली कपड़े फटे होते हैं जबकि उसको कुछ नहीं होता। वहीं पापा हैरान होकर सोच रही होती हैं क्या इसने कोई सावलिन की वज्रा बॉडी या फिर कोई इसी तरह की टेक्निक सीखी है। तो मुसांग कहता है क्या तुम सेटिस्फाई हो गई, क्या ऐसा लगता है कि इसके बाद तुम्हारा जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो गया होगा, तो इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वो इसी बात को कह के वहाँ से जाने लग जाता है। वहीं पापा इस चीज को देख के अभी भी हैरान होती हैं और वहीं वो चिल्लाते हुए कहती हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी ज्यादा रिमार्केबल हो। और तुरंत ही घूमते हुए कहती हैं कि तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट क्यों बन रही हो और तुम्हारे जैसे किसी की हिम्मत भी कैसे हो सकती है जो कि यंग मिस को इस तरीके से रुलाए, वो भी बिल्कुल तुम जैसा कोई। तो मुसांग कहता है क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद जैसा हूँ। और वो इसी बात को कह के वहां से गायब हो जाता है। वहीं पापा इस चीज को देख के हैरान होकर कहती हैं कि ये किस तरीके का मॉन्स्टर था। और दिखाया जाता है उनके अटैक की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया होता है। और पापा आगे कहती हैं यहाँ तक कि मैं उसकी स्वॉर्ड को बाहर तक नहीं निकलवा पाई। वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो कि अपने रूम में आके अपने कपड़े को चेंज कर लेता है। और दिखाया जाता है कि वो अपने मुंह से थोड़ा सा खून खांसता है और अपने मुंह से खून पहुंचते हुए सोच रहा होता है अगर वो सच में मुझे मारना चाहती तो वो स्टाफ सीधे मेरे आर पार हो गया होता, मगर वो सीधे ही बेड पे लेटते हुए सोचता है
है कि इसके बाद ये पूरा खत्म हो गया, क्या अब इसका कोई रीजन नहीं है कि मैं उसको दोबारा से देखूं, तो गुड बाय। मगर तभी कोई दरवाजा खटखटाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर कि ये मैं हूँ, कांग बुनियोंग। तो मुसांग कहता है कि तुम अंदर आ जाओ। तो बुनियोंग अंदर आते हुए कहता है कि कोई अनबाउंडेड मैनर से यहाँ पे आया है। तो इस बात को सुन के मुसांग थोड़ा हैरान होकर कहता है अनबाउंडेड मैनर, और हमें बताया जाता है अनबाउंडेड मैनर के बारे में कि ये मार्शल फ्रैक्शन ग्वांगजू के ईस्टर्न रीजन में बेस है, और ये जो है 80 ईयर्स पहले वुन जियोचुल ने स्टेबलाइज किया था, जो कि एक एक्सटर्नल डिसाइपल था कोंगटोंग सेक्ट का, और एक टाइम पे उनका जो स्टेटस था 9 ग्रेड सेक्ट के बराबर था, और ये मुरीम अलायंस के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। और यही वो थे जिन्होंने आयरन ब्लड बटालियन को कंफर्ट किया था, जो डीमन यूनियन के 4 फोर्सेज में से आती है, जो कि वेस्टर्न रीजन के ग्वांगजू को कंट्रोल करती है। मगर मैंने अभी के दिनों में सुना है कि ये बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, और यहाँ तक कि जो कांगटोंग सेक्ट है वो बिल्कुल सील हो चुका है। तो इस वजह से इनके ऊपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम आ गया है। मगर उन्हें हमारी इस मार्शल आर्ट अकेडमी से क्या चाहिए, वहीं दिखाया जाता है अनबाउंडेड मैनर का चीफ स्टीवर्ड सन चांगवू, जो कि वहाँ हड़बड़ी में कह रहे होते हैं क्या ये सही है कि यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस रुकी हुई है। तो इस बात को सुन के मास्टर कहते हैं कि ये तुम्हें कैसे पता। तो दिखाया जाता है कि उन्हीं के पीछे मुसांग होता है। तो चांगवू कहता है कि अच्छा कि जो रूमर थे वो ठीक थे, मैं बस यहाँ 50% चांस लेके आया था कि काश वो यहाँ हो। और वो तुरंत ही अपने हेड को झुकाते हुए कहते हैं कि अकेडमी हेड जंग कि प्लीज मेरी हेल्प करो, नहीं तुम प्लीज अनबाउंडेड मैनर की हेल्प करो कि मेरी एक मीटिंग मुरीम अलायंस की चीफ पेट्रोल के साथ फिक्स कर दो, और इस चीज का फेवर मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो इस चीज को देख के ही मुसांग और मास्टर दोनों ही हैरान होते हैं, और वहीं मुसांग सोच रहा होता है क्या कि आखिरकार मैं उससे छुटकारा पाने ही वाला था। वहीं मास्टर कहते हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तो चियांगवू कहते हैं कि मुझे पता है, मगर फिर भी कि जो फैक्ट है कि तुम उनसे बात कर सकते हो कि हम बहुत ज्यादा अभी डेस्परेट सिचुएशन में, क्योंकि एक डूबते हुए को एक लकड़ी का सहारा ही बहुत होता है। तो वहीं मुसांग कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ स्टीवर्ड सोंग। तो चियांगवू कहते हैं कि मुसांग। तो मुसांग कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि वो जो है नॉर्थन एरिया की चीफ पेट्रोलर हैं, मगर कोई उनके जैसा स्टेटस का बंदा वेस्टर्न रीजन के मामले में आएगा तो ये उनकी अथॉरिटी का गलत यूज होगा, और जिसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। और जो वेस्टर्न रीजन है उसका खुद का एक चीफ पेट्रोलर है, और मैंने सुना है कि वो एक मीडियम साइज के क्लैन से आते हैं, जिस वजह से वो फेयरनेस के लिए जाने जाते हैं अपने। तो ये क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम उनसे जाके पूछो। तो वहीं इस बात को सुन के ही चीफ स्टीवर्ड कुछ कहने वाले होते हैं, तभी कोई कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जो मास्टर हियाक हैं वो मेरे बारे में इतने ज्यादा परवाह करते हैं। और दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं मुरोंग होती है, जो कि पापा के साथ आई होती है। वहीं मुरोंग आगे कहती है मगर ये बात मैं बताऊंगी कि ये मेरी अथॉरिटी में है कि नहीं। और वहीं इस चीज को देख के चीफ स्टीवर्ड और मास्टर दोनों उड़ जाते हैं। और वहीं चीफ स्टीवर्ड ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं अनबाउंडेड मैनर का चीफ स्टीवर्ड तंग चौनवू तुमको अपनी रेस्पेक्ट पे करता हूँ, मुरीम अलायंस की नॉर्थन चीफ पेट्रोलर। वहीं मुरोंग भी ग्रीट करते हुए कहती है कि मैं चीफ पेट्रोलर मुरोंग ग्योम हुआ हूँ। और वो आगे कहती है कि चलो ठीक है, पहले यहाँ बैठ जाते हैं, उसके बाद आगे डिटेल में बात करेंगे। और वहीं दिखाया जाता है कि मुरोंग वहाँ आगे जाके बैठ जाती है। वहीं मास्टर उनको चाय दे रही होती हैं। तो मुरोंग चाय लेने के बाद कहती है ये जो चाय है ये हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो मास्टर कहती हैं कि थैंक यू चीफ पेट्रोलर। और वहीं मुरोंग इस बात को कहने के बाद मुसांग की तरफ देखती है। वहीं मुसांग सोच रहा होता है कि अब ये क्या प्लान कर रही है नंबर 5। यहीं पे हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।